सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। आज हम जो इन्फ्लेशन है उसके कितने टाइप की हमें देखने को मिलती है। अगर हम उसे काउंट के बेसिस पे यानी कि रेट के बेसिस पे कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो वो कितने टाइप की होती है। तो अगर हम इन्फ्लेशन को एज अ रेट के टाइप के अकॉर्डिंग हम उसे क्लासीफाई करें तो बेसिकली जो सबसे पहली इन्फ्लेशन होती है उसे हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली विकसित देशों में देखने को मिलती है। इस इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 0 से 3% के बीच में ही रहती है। अब ऐसा अमूमन अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, तो ऐसे देशों में बेसिकली जहाँ पर विकास का जो स्तर है वो चरम स्तर पर पहुँच चुका होता है और ऐसे में लोगों की जो डिमांड है वो उनकी जो डिमांडें हैं वो फुलफिलमेंट हो चुकी होती हैं और जो ग्रीडीनेस है वो उनके नागरिकों में कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो सरकार और नागरिक स्वयं उनको अवेल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसे में इन्फ्लेशन एक मिनिमम स्तर पर बरकरार रहती है और ये जो इन्फ्लेशन है 0 से 3% 2% की इन्फ्लेशन ये अमूमन विकसित देशों में ही देखने को मिलती है। तो ये थी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरी जो इन्फ्लेशन है इसे हम लोग वॉल्किंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस वॉल्किंग इन्फ्लेशन में बेसिकली होता क्या है, इसे हम ट्रॉटरिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो इस इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति है वो 3% से बढ़कर 10% के बीच में रहती है। बेसिकली ये जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादातर जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। अब विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो भारत जैसे देश में हमें वॉल्किंग या ट्रॉटरिंग इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। वहीं अगर हम तीसरे प्रकार की इन्फ्लेशन की बात करें तो इसे हम कहते हैं रन अवे इन्फ्लेशन। अब ये जो रन अवे इन्फ्लेशन है ये बेसिकली 10% से लेकर के 20% और कहीं कहीं जो है इसे 30% भी कहा गया है, इन्फ्लेशन रेट पहुंच जाता है अर्थव्यवस्था। तो ऐसी कंडीशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी कंडीशन जहां इन्फ्लेशन का रेट 20 से 30% तक पहुंच जाता है तो वहां पर ये संकेत होता है कि अर्थव्यवस्था अब संकट के दौर से गुजरने वाली है। तो जल्द से जल्द जो वहाँ की केंद्रीय बैंकें हैं वो जो है ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है और अपने मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करने की ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को ज़रूरत होती है। लास्ट जो है रेट के टाइप पर वो कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देखिए जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है वो अमूमन आज किसी भी देश में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हो जाती है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स हो जाती है। तो ऐसे में जो उस अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा है उसका भी डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ऐसे में जो यहाँ पर कंडीशन जो बनती है वो इन्फ्लेशन रेट 1000 गुना से भी ज़्यादा जो है निकल जाती है। तो ये कंडीशन का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वर्ल्ड वॉर के समय जब जर्मनी विश्व युद्ध में पराजय हुआ था तो ऐसे में वहाँ की जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ गैलोपिंग इन्फ्लेशन देखने हमें मिलता है, क्योंकि वहाँ पर इस इन्फ्लेशन के कारण लोगों में जो वहाँ की जो मुद्रा थी जर्मनी की वो बेसिकली उसका डेप्रिसिएशन हो चुका था। 1000 गुना इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी, क्योंकि लोग भर भर के जो है मुद्रा को ले जा कर के तब एक छोटा सा
ब्रेड मिल पाता था उन लोगों को। तो ये दशा जो है जर्मनी में विश्व युद्ध के दौरान हमें देखने को मिलती है। तो ये थे इन्फ्लेशन के रेट के आधार पर मुद्रास्फीति का हम लोगों ने टाइप देखा।